बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम में सर्दी ज़ुकाम और बुखार से हैं परेशान तो इन हेल्दी टिप्स से ठंड की करें छुट्टी। बदलते मौसम के साथ लगातार सर्दी और ज़ुकाम की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर सर्दियों के मौसम में गले में खराश की समस्या रहती है तो आप गुनगुना पानी का सेवन करें, जिससे आपको गले की खराश और टॉक्सिन्स से भी राहत मिल सकती है। बंद नाक और गले की खराश के लिए गर्म पानी की भाप लेना भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। बदलते मौसम के साथ लगातार सर्दी और ज़ुकाम की समस्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। सर्दी ज़ुकाम होने के कारण बुखार का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैंने खुद देखा है। जो हो रहा है वही बता रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए घातक हो सकती है। बदलते मौसम में बच्चे हो या बड़े, सभी को ही सर्दी ज़ुकाम होना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि सभी झेल रहे हैं जैसे ही उतार चढ़ाव होता है। लेकिन कुछ आसान और आरामदायक उपाय अपनाकर आप खुद को इस परेशानी से बचा सकते हैं, जिसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनाकर सर्दी जुकाम से राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बने रहे वीडियो पर, स्किप मत करिएगा, बहुत काम की है। अगर सर्दियों के मौसम में गले में खराश की समस्या रहती है तो आप गुनगुना पानी का सेवन करें, जिससे आपको गले की खराश और टॉक्सिन से भी राहत मिल सकती है। बंद नाक और गले की खराश के लिए गर्म पानी की भाप लेना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। सर्दियों के मौसम में आप सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी डालकर भी पी लें, जिससे सर्दी जुकाम जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही में हल्दी वाला दूध संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और गले की समस्या से भी राहत मिलेगी। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर फिर उसका सेवन करें। हल्दी पैकेट वाली बिल्कुल नहीं, आप उसे पिसवा कर लें, यानी खड़ी हल्दी को पीस कर रख लें। सर्दी और जुकाम की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो आप अदरक और शहद की चटनी भी बना सकते हैं। उसके बाद सोने से पहले आप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच चटनी खा लें, जिससे खांसी और जुकाम जैसी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सर्दियों के मौसम में अदरक और लहसुन का भी सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इनमें एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आप अमरूद, अनार, पपीता से नींबू और आंवला, संतरा जैसे फल खा सकते हैं। इन फलों में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि सर्दी खांसी से बचाते हैं और पाचन तंत्र को भी बेहतर और मजबूत बनाते हैं। जी हाँ, सर्दियों में अक्सर कब्ज हो जाती है, तो इसके लिए ये सारे फल फायदेमंद हैं। क्या वाकई अखरोट जोड़ों के दर्द से निजात दिला सकता है? तो आइए पता करते हैं अखरोट के फायदे। सर्दियां आते ही जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। मजबूरन दर्द निवारक दवाओं का सेवन करना पड़ता है, यानी पेन किलर। पर क्या अखरोट इस दर्द से निजात दिलाने में आपके एजिंग पेरेंट्स को मदद कर सकता है? अखरोट को बनाएं अपनी हेल्दी डाइट का हिस्सा। एक ऐसी समस्या है जो बढ़ती उम्र के लोगों में आम हो गई है। इस दर्द से राहत पाने के लिए लोग कई प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही कई घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज भी अपनाते हैं। ऐसा ही एक सर्वाधिक प्रचलित नुस्खा है आहार में अखरोट यानी वॉलनट शामिल करना। अक्सर कहा जाता है कि अखरोट का सेवन जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण इलाज होता है, पर क्या ये बात वाकई सच है? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले जानते हैं कि जोड़ों के दर्द का कारण। शरीर के जोड़ ऐसी जगह मानी जाती है जहां 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां यानी बोन्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसे कि कूल्हा या फिर घुटना। जोड़ों में नरम हड्डी गद्दे की तरह होती है, जो दबाव में उनकी रक्षा करती है और गतिविधि को सरल बनाती है, यानी आसानी से मुड़ती है, आसानी से झुकती है, चलती है। लेकिन जब किसी जोड़ में हड्डियों के बीच मौजूद कोमल पदार्थ नष्ट होने लगता है, यानी लवाब, तो हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। जब लवाब कम
होता है, जिसकी वजह से दर्द, सूजन और ऐंठन होने लगती है। यही घुटनों में दर्द का कारण बनता है, यानी वो एकदम अच्छे से स्मूदी तरीके से नहीं चलती है। तो हड्डी की मजबूत और अखरोट का संबंध, यानी दोनों का कैसा संबंध है, चले बताते हैं। अखरोट में कई घटक और प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का काम करती है। अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जिससे हड्डियां मजबूत रहती है। इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 एसिड की मात्रा भी होती है, ये सूजन को दूर करती है। ऐसे में अखरोट हड्डियों को ऑस्टियोपोरोसिस होने से रोकता है, यानी ये आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उस तरह से। बढ़ती उम्र के साथ जब शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने लगती है तो अखरोट हड्डियों को पोषक तत्व पहुंचाता है जिससे दर्द में राहत मिलती है। अखरोट खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। क्या कहता है अध्ययन, यानी रिसर्च में क्या बताया गया, तो चलिए आपको बताते हैं। नेशनल स्वास्थ्य संस्थान यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार अध्ययन में एक विश्लेषण से पता चलता है कि अखरोट खाने से सूजन में कमी आती है। अखरोट विशेष रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड में उच्च होते हैं जो गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए दिखाया गया है। एक अध्ययन में संदिशोध के 90 रोगियों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड या जैतून के तेल की खुराक ली जिससे उन्हें फायदा पहुंचा। जैतून का तेल बेहद फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। कैसे करें अखरोट का सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए? आप अखरोट का 2 प्रकार से सेवन कर सकते हैं। पहला तो भीगा हुआ अखरोट, जी हाँ, मैंने खुद इसका सेवन किया है। रात को भिगोते थे 2 से 3 अखरोट और खाते थे। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए 1 अखरोट की गिरी को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, यानी 1 अखरोट की 2 गिरी निकलती है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपका इससे लाभ नजर आने लगेगा। दूसरा तरीका है गर्म दूध के साथ खाएं अखरोट, यानी दूध में पका भी सकते हैं आप। तो दूध में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है जिससे अखरोट दूध के साथ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए अखरोट का दूध के साथ सेवन करें। सुबह खाली पेट दूध के साथ अखरोट रोजाना खाने से आपको लाभ महसूस होने लगेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अखरोट का सेवन है हानिकारक, यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादा नुकसानदेह होती है, हम बार बार कहते हैं। यकीनन अखरोट के कई फायदे होते हैं लेकिन इनका ज़्यादा सेवन करने से अखरोट के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। पाचन तंत्र में समस्या, एलर्जी, वजन बढ़ने की समस्या और अल्सर की परेशानी अखरोट के ज़्यादा सेवन से के परिणाम हो सकते हैं। अलग अलग तरीकों से अखरोट का सेवन कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि एक दिन में 1 या 2 अखरोट से ज़्यादा का सेवन ना करें। कुछ लोगों को अखरोट से पेट में जलन या गर्मी बढ़ने की समस्या भी होने लगती है। अगर आप अपने एजिंग पेरेंट्स को दे रही हैं तो एक बार डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें, यानी अपने माँ बाप या दादा दादी को खिला रहे हैं तो लेडीज बढ़ती उम्र की परेशानियों से बचने के लिए अपनी हेल्दी डाइट यानी कि हेल्दी डाइट में अखरोट को एक विशेष स्थान दे दें और आपकी एज थम सी जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।